फरीदाबाद से रेड इको स्पोर्ट कार को बरामद कर लिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बात बता रहे हैं। ब्लास्ट के बाद से ही इस रेड कलर की कार की तलाश चल रही थी। एजेंसियों को इस कार पर शक था। फरीदाबाद के खंदावली से बरामद हुई है ये कार। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। लाल कलर की इको स्पोर्ट कार जिसकी पुलिस सुबह से ही तलाश कर रही थी, जगह जगह दबिश चल रही थी। पूरे दिल्ली में रेड अलर्ट के चलते हुए इसकी तलाश की जा रही थी। अब वो लाल कलर की इको स्पोर्ट कार मिल गई है। अब इसके अंदर क्या विस्फोटक है, ये जब पुलिस अपनी जानकारी हमें देगी उसके बाद ही हम आपको कंफर्म करा पाएंगे। लेकिन ये इस कार की तलाश की जा रही थी और उमर से इस कार के तार जुड़े हुए हैं। अमित भारद्वाज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, अब ये कार मिल गई है, आगे की क्या अपडेट और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता रहूंगा और मैं सिचुएशन भी यहाँ समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ हरियाणा पुलिस की गाड़ियाँ, आगे एजेंसीज की गाड़ी भी आपको दिखाई देगी। जांच शुरू हो चुकी है। यहाँ पर गाड़ी कितने बजे पहुँची, कैसे पहुँची, कौन छोड़ गया, इसकी पूरी जो है वो अभी पुलिस इस तफ्तीश कर रही है। ACP मुजस्सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ये इलाका कॉर्डन ऑफ करना है और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो है वो यहाँ पर फिर मैं आपको कोई जानकारी दे पाऊँगा। ये देखिए, पुलिस की सारी टीमें यहाँ पर खड़ी हैं। यहाँ पर एजेंसियों के भी लोग हैं, अलग राज्यों की भी पुलिस आई हुई है, इंटेल एजेंसीज के भी लोग हैं, सुरक्षा जांच एजेंसियों के भी लोग हैं। तो यहाँ पर पूरी वो हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस की पूरी टीमें खड़ी हैं। ये कांदावाली गांव है और जहाँ पर पूरी इस पे जो है पूरी जांच हो रही है और यहाँ पुलिस अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है क्योंकि अभी पूरी तफ्तीश हो रही है कि कैसे ये गाड़ी यहाँ पहुँची, कितने बजे पहुँची, कहाँ से आई और इसके तार अब कांदावाली से कैसे जुड़े हैं। क्योंकि आसपास के जितने भी इलाके थे वहाँ पर भी जो है चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। उन्हीं इनपुट पे यहाँ पर पहुँचे। किस आदमी ने, किस शख्स ने बताया कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये गाड़ी वही है जिसको ढूंढा जा रहा था। अभी पूरी डिटेल चल रही है। जितनी भी टीमें हैं यहाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी क्योंकि ये गाड़ी बरामद की गई है, कोई खड़ी कर यहाँ पर छोड़ गया था। अब आगे जांच का विषय और जैसे कोई अपडेट आएगा अमित, मैं फिर आपका रुख करूंगी। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस समय की बड़ी खबर हमें मिल रही है। डॉक्टर परवेज जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन उस पर चल रहा है। परवेज की गाड़ी अब पुलिस के कब्जे में है। ATS और पुलिस की रेड के बाद यहाँ पर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है और ये दोनों ही जो है वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। परवेज पर पुलिस जो है वो लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। प्रीति जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रही है। प्रीति, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो भाई बहन है शाहीन और परवेज, इन दोनों के जो तार हैं वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो परवेज की जो कार है वो उसने 2 साल पहले सहारनपुर से खरीदी थी। सहारनपुर से ये जो कार खरीदी गई थी, ये सहारनपुर का जो मुजम्मिल जिसकी महिला मित्र थी शाहीन, उसकी ही गाड़ी से AK-47 मिला था। और साथ ही कई और सारी जो डिवाइस हैं वो परवेज के घर से यहाँ लखनऊ से बरामद हुए थे और उसमें कई सारे डिवाइस मिले थे और उसमें ये भी इंटरनेशनल कार्ड मिले थे जिसके जरिए वो कार्ड स्वैप करता था। और साथ ही कुछ फोन में ऐसे नंबर्स मिले हैं जिससे उसका पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है। शाहीन और परवेज दोनों सगे भाई बहन है और काफी समय से इस तरीके की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई और अपडेट आपके पास होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में अब चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच के दौरान आतंकवादियों के सहारनपुर, लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आए हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ब्रांच है, ATS और केंद्रीय एजेंसियां यहां सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े धार्मिक स्थल थे। खासकर अयोध्या और वाराणसी में ये भारी तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कुछ गड़बड़ करते उसके पहले सब एक्सपोज हो गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक आतंकियों के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी में विस्फोट करना चाहते थे। शाहीन शाहिद ने अयोध्या में अपने स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। यही कारण है कि अयोध्या और वाराणसी में मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अगर ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते तो इन दोनों जगहों पर भारी तबाही हो सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा से आतंकियों और कट्टरपंथियों के तार जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ।
जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उमर, मुजम्मिल और अदील के साथ मिलकर देश दहलाने की साजिश रच रही थी। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, जो धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग जुटा रहा था। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ के GSVM मेडिकल कॉलेज में शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तलाक के बाद शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई। इसके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार भी मिले हैं। ये आतंकी ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी का सुरक्षा कवच है। यहाँ पुलिस हर संदिग्धों पर नजर रखती है। अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश से देश विरोधी साजिश रचने वालों का वही अंजाम होगा जो आदिल, शाहीन और फरहान का हो रहा है।